Hello students, welcome to OLE. Today we will continue the product method in the national income. Earlier we have gone through the meaning of product method and one basic question about product method. Today we will raise a bit high. The method will be the same, the topic will be the same, the content will be the same, but now there will be bit more different items included. यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है वैल्यू ऑफ आउटपुट, वहां पर हम लोगों को ये नहीं दिया था, वहां पे परचेज ऑफ फर्म और सेल्स ऑफ दिया था. वैल्यू ऑफ आउटपुट प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर. इसके वैल्यूज क्या है? इसके वैल्यूज है प्राइमरी सेक्टर का 800, सेकेंडरी सेक्टर 200 एंड टर्शरी सेक्टर इज 300. मींस इन द फाइनेंशियल ईयर दे हैव produced 800, 200 and 300 values. Next comes your value of intermediate inputs. Value of intermediate inputs, intermediate मतलब work in progress के बीच में क्या क्या चीजें जरूरत पड़ी थी और कितनी वैल्यू की थी. तो ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. तो प्राइमरी में 400, सेकेंडरी कम्स 100 एंड लास्ट द टर्शरी इज 50. फिर बात आती है इनडायरेक्ट टैक्सेस, दैट इज 50. कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स. फिक्स्ड फैक्टर्स मींस दोज हु आर देयर फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोडक्शन. ऐसे फैक्टर्स जो हमेशा फिक्स रहते हैं, चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो, वो हमेशा आपके साथ, मतलब प्रोडक्शन में वो हमेशा उनका कुछ ना कुछ रोल रहेगा. सो दैट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ ऑल द सेक्टर इज 80. फैक्टर इनकम, दैट इज लेट्स से for laborers we have wages, for land we have rent, so those factor incomes is 10. Factor income to non-residents. Non-residents means people who don't reside in India, or let's say foreigners, those who came to India and work. तो factor income to non-residents is 20 और subsidies जो दिया गया है वो है आपका 20. यहाँ पे subsidies हम लोग को हमेशा मिलता है. तो सबसे पहले बात आती है gross value added एट मार्केट प्राइस. जैसा हमने कहा था कि जो भी चीज बेसिकली बनाई जाती है वो हमेशा मार्केट प्राइस पे ही कैलकुलेट की जाएगी. तो यहां पर क्योंकि ग्रॉस वैल्यू है और ओवरऑल इकोनॉमी का है, तो जैसे हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, यहां पर भी वही सेम चीज करेंगे. सारे जो भी आउटपुट्स हैं उनको एड अप कर देंगे, दैट इज 800, 200 एंड 300 दीज. ठीक. और कितना मेरा इंटरमीडिएट बीच में कितना और चीजें लगी थी, दैट इज उसको हम लोग माइनस करेंगे. 400, 100 एंड 50. जो बचा द कैलकुलेशन और द लेफ्ट ओवर पार्ट इज 750 एंड दैट इज आवर ग्रॉस वैल्यू एडेड. मतलब इतना बन के तैयार हो गया और उसमें हम लोगों ने इतना और लगाया था, तो कितना और लगाया था उसमें से माइनस कर दिया, तो जितना बचा दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट एंड फाइनल प्रोडक्ट इज 750. 750 हमारा बेस हो गया, हमें पता चल गया कि इतना वैल्यू हम लोगों ने ऐड किया था और वो ग्रॉस में है. अब हमें नेशनल इनकम की तरफ जाना है. नेशनल इनकम में 750 माइनस 80. 80 क्या था? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स. मतलब जितने थे अब हम उन सबको माइनस करते हुए जाएंगे. तो 750 यहां से आया, माइनस 80, माइनस 50 प्लस 20 प्लस 10 माइनस 20. ये 20 माइनस सब्सिडीज. ठीक है. इनडायरेक्ट टैक्सेस 50. याद करिए जो हम लोगों ने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस पढ़ा था, 50 माइनस 20, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस को जब इससे माइनस कर दिया जाएगा, सो दैट इज योर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था. तो ये यहां पे आपको दिखेगा. वहां पे मैंने क्या बताया था? वहां पे मैंने आपको बताया था कि इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज कभी कभी अलग करके दिया रहता है, कभी कभी इसको एक ही टर्म में दिया जाएगा, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. If net indirect taxes is given, then subsidies का कोई रोल नहीं रहेगा. यहाँ पे अगर net indirect taxes मेंशन होता तो subsidies का कोई रोल नहीं होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अलग है, that is indirect taxes and subsidies, तो हम लोगों ने इसको जैसे ब्रैकेट ये ऐसे था, हम लोगों ने ब्रैकेट ओपन करके कर दिया है, तो ये माइनस 50 और ये प्लस 20 पे आ गया. वही चीज है, दैट इज माइनस 30. 30 आपका आगे जाएगा और क्या है 10 माइनस 20. ये वाला 20 कहां से आया? ये वाला 20 आया आपका ये. अगेन फैक्टर इनकम
फ्रॉम एब्रॉड एंड टू एब्रॉड, टू वर्ड जहां पर आ जाता है वहां पे माइनस करते हैं, इसीलिए हम लोग इसको माइनस कर रहे हैं। फैक्टर इनकम सिर्फ लिखा है, दैट मीन्स ये आ रहा है, तो दैट इज 10, तो ये एड ऑन होता है। याद करिए लास्ट में जब हम लोगों ने स्टेप पढ़ा था उसमें हम लोगों ने फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को ऐड किया था, यहां पर भी ऐड कर रहे हैं और कितना दे रहे हैं, 20 दे रहे हैं, तो हम लोगों को नेट कितना हुआ, नेट हम लोगों का -10 ही रहा, दैट इज दिस। तो ये आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड एंड टू एब्रॉड, ये आपका हुआ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का, और ये हुआ आपका कंजम्पशन ऑफ फिक्स फैक्टर्स ऑफ ऑल सेक्टर। कंजम्पशन ऑफ फिक्स फैक्टर्स ऑफ ऑल सेक्टर को डेप्रीसिएशन भी कहते हैं इन अ शॉर्ट वे, ठीक। तो कभी कभी आपको ये लाइन मिलेगी, कंजम्पशन ऑफ फिक्स फैक्टर्स ऑफ ऑल सेक्टर्स या डेप्रीसिएशन, कंफ्यूज मत होइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस क्वेश्चन इज दैट they have used each and every technical point out here. Indirect taxes and subsidies अलग करके दिखाया है, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड और टू एब्रॉड अलग अलग करके दिखाया है, डायरेक्ट डेप्रिसिएशन ना लिखकर कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ ऑल सेक्टर लिखा है। सो दिस क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन, दे हैव कवर्ड मेजरली ऑल द टेक्निकल पॉइंट्स। इसमें यही बन सकता था, यही है। प्रोडक्ट मेथड इज वन ऑफ द इजीएस्ट, वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड। सो ये है आपका वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन विच आई हैव सीन अंडर प्रोडक्ट मेथड। सो आई थॉट टू डिस्कस विथ यू ऑल। आई होप आपको ये समझ में आया है। इसके बाद इसका और एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे जिसमें और एक दो टेक्निकल पॉइंट्स है। आपको इतना याद रखना है कि whenever you are calculating any question, remember these technical points, remember these words. Why? Because these words will play a key role while solving your question. आप ये सारा कैलकुलेशन यहां पे नहीं कर सकते क्योंकि यहां पे GVA एट मार्केट प्राइस आपका पहला स्टेप है। सो डोंट मिक्स द टू स्टेप्स, ओके। ट्राई टू बाइफरकेट द आइटम्स, दी स्टेप्स, एक के बाद एक चलिए, एक साथ चलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट आपका और एक क्वेश्चन under product method. Here we have the third type where things are very much mentioned, and what you have to do is just calculate the intermediate steps and you will get the answers. जैसे यहाँ पे है units of output sold. अब सेल्स ना देखिए, यहाँ इस क्वेश्चन में डायरेक्टली इन्होंने कहा कि कितने यूनिट्स सोल्ड हुए हैं, ये डिफरेंस है, तो कहा 1000। अब उन्होंने कहा कि सेल्स पर यूनिट कितना है, तो उन्होंने कहा 30। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे टोटल सेल्स इन दैट ईयर मिल जाएगा। डायरेक्टली ना देखकर यहां पर इन्होंने दो अलग अलग स्टेप्स में दे दिया कि इतने यूनिट सोल्ड हुए हैं और हर एक यूनिट जो सोल्ड हुआ है उसकी प्राइस 30 है। सो सेल्स हमारा आया 1000 इंटू 30, दैट इज 30,000। तो ये आपका सेल्स हो गया। तो ये जो स्टेप था वो आपने एक में कर दिया, दैट इज सेल्स। नेक्स्ट कम्स योर डेप्रिसिएशन। ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन क्यों होगा, क्योंकि अभी जो ये हम लोगों ने चीजें कैलकुलेट की दैट इज मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस है एंड ग्रॉस होगा क्योंकि ये एक्चुअल कॉस्ट पे चला जा रहा है। अभी जो प्रिलिमिनरी स्टेज पे जो हम लोग भी कॉस्टिंग करते हैं दैट इज इन ग्रॉस टर्म्स, तो ग्रॉस से नेट लाना है, तो ग्रॉस से नेट लाने के लिए कहीं ना कहीं मुझे डेप्रिसिएशन चाहिए। सो दिस इज द डेप्रिसिएशन। अब अगर डेप्रिसिएशन मेंशन है इसका मतलब वी हैव टू कैलकुलेट नेशनल इनकम समवेयर डाउन द लाइन। नेक्स्ट कम्स योर इंटरमीडिएट कॉस्ट। अब इंटरमीडिएट कॉस्ट वही चीज कि जब प्रोडक्शन हो रहा था तो बीच में क्या क्या खर्चे आ रहे थे, मतलब ये भी कहीं ना कहीं माइनस होगा, जैसे ये माइनस होगा तो ये भी कहीं ना कहीं माइनस होगा। फिर आता है आपका ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ये दोनों क्या है, ये दोनों है हमारे चेंज इन स्टॉक का पार्ट, कि अल्टीमेटली हमने शुरुआत की थी 10,000 से और जब साल खत्म हुआ तब हम लोग 30,000 पे हैं, तो कितना प्रोडक्शन हुआ 20 का। सो दिस इज चेंज इन स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक आपका चेंज इन स्टॉक बताएगा। एक्साइज ड्यूटी एंड
सेल्स टैक्स, ये आपका ऑब्वियसली अगेन एक टैक्स पे किया गया है तो कहीं ना कहीं खर्चा है, तो ये आपका लास्ट में आएगा और ये भी नेगेटिव में ही आएगा। तो पहली चीज है सेल्स, जो मैंने हम लोगों ने कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी, दैट इज 1000 इंटू 30,000। वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, तो सेल्स कितना निकाला हम लोगों ने 30,000, ये चेंज इन स्टॉक जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था 3000 और 2000, ओपनिंग था तुम्हारा 2 और क्लोजिंग था हमारा 3, तो मतलब 1000 एक्स्ट्रा इस साल हम लोगों ने बनाया, तो वही चीज हम लोगों ने यहां पर एड ऑन कर दिया। सो दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब क्या निकालना है फाइनली, अब निकालना है ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब क्योंकि यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स और डिप्रिसिएशन है, तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर कॉस्ट की तरफ इशारा कर रहा है, एंड दिस दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अब क्या क्या माइनस करना है, ये हमारा बेस प्राइस हो गया, इसमें से 12,000 हमें माइनस करना है, दैट इज इंटरमीडिएट कॉस्ट। क्यों माइनस करना है, क्योंकि ये खर्चा बीच में आया है while producing this, or let's say while selling this one, we have occurred few cost, that is intermediate cost, so that is 12,000 and we will deduct it. उसके बाद हमारा क्या आता है excise and sales tax. Excise duty is related to your export and import, sales tax again is related to the sales part. तो इन दोनों को ऐड करके जो हमारा खर्चा बीच में हम लोगों ने जो किया है दैट इज इंटरमीडिएट कॉस्ट, अगर इसको भी माइनस कर देते हैं तो हमें जो मिलेगा दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड। मतलब अल्टीमेटली इतनी चीज का वैल्यू एडिशन हुआ है, इस साल हम लोगों ने इतना वैल्यू एडिशन किया है, तो 31,000 माइनस 12,000 माइनस इन दोनों को अगर ब्रैकेट ओपन करें तो माइनस 2500 माइनस 3500, मतलब हर एक चीज माइनस में ही जाएगी। 31,000 इज द बेस, एंड उसके बाद हर एक प्रोडक्ट आपका माइनस में जाते जाते हमारा यहां पर 13,000 आपका आ जाएगा GVA एट फैक्टर कॉस्ट। अब बात आती है कि इस डेप्रिसिएशन का क्या रोल है। डेप्रिसिएशन का रोल तब आता जब इसमें पूछा जाता कि अब इसको आप नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू में कन्वर्ट करिए, तो ग्रॉस है और हमारा नेशनल इनकम इज रिलेटेड टू नेट, देन वी वुड हैव डिडक्टेड 1,000 फ्रॉम दिस 13,000, दैट इज 12,000 इज द नेशनल इनकम। अब क्योंकि यहां पे नेशनल इनकम पूछा नहीं गया है, तो ये डेप्रिसिएशन कहीं ना कहीं हम लोगों ने छोड़ दिया। रिमेंबर स्टूडेंट्स, देयर विल बी फ्यू आइटम्स विच यू हैव टू एक्सक्लूड। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में दिया है तो यू हैव टू इंक्लूड ईच एंड एवरी आइटम, नो, इट इज नॉट कंपल्सरी। So you have to exclude items as per the method. Suppose they have mentioned product method and expenditure method simultaneously, then you have to remember that these few items comes under expenditure method. ये कुछ items हमारे income method में आते हैं या ये product method में आते हैं, जैसा भी दिया रहेगा। तो उस हिसाब से आप चीजों को बाइफरकेट करेंगे और फिर प्लस माइनस करते जाएंगे। हर एक आइटम हर एक मेथड के अंदर आएगा ये जरूरी नहीं है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये याद रखिएगा कि हर एक पॉइंट आपका प्लस नहीं होगा, हर एक चीज माइनस नहीं होगी, कुछ चीजें ऐड ऑन होंगी, कुछ चीजें माइनस होंगी और कुछ एक्सक्लूड भी हो सकती है। अभी यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडेड था, जब इससे कहा गया कि जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट निकालिए तो डेप्रिसिएशन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ग्रॉस हमने पढ़ा है कि जो भी चीज हम लोग बनाते हैं पहले वो हमेशा ग्रॉस में ही रहता है, वो हमारा मार्केट प्राइस में रहता है, उसमें से हम लोगों ने सेल्स टैक्स जैसे माइनस करते हैं वहां पे फैक्टर कॉस्ट मिल गया। अगर ये भी ना माइनस करते तो जीवीए, अगर ये पार्ट ना होता, लेट्स से दिस वन, तो ये क्या था, ये भी जीवीए है एट मार्केट प्राइस, लेकिन फैक्टर कॉस्ट चाहिए, सो वी हैव टू डिडक्ट दिस थिंग। ठीक, यहां पर इतना हम लोग जब करेंगे तो जीवीए हो जाएगा, उसमें से इतना माइनस कर दिया तो दैट इज फैक्टर कॉस्ट। अगर 1000 भी माइनस कर देंगे देन वी आर नियर टू योर नेशनल इनकम। तो ये 3 मेथड्स थे, 3 मेथड्स जो कि प्रोडक्ट मेथड के अंदर आ रहे हैं, 3 तरीके के, काइंड्स कह लीजिए, टाइप्स कह लीजिए, जो कि मोर और लेस प्रोडक्ट मेथड को पूरा कवर अप कर देते हैं। मैंने अलग अलग सोर्सेस से ये 3 न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व किए। आई होप यू गॉट द जिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट मेथड
and I hope now you will able to calculate the product method. Again, I am repeating, steps are important, important points or let's say keywords are important. Steps मिस मत करिएगा, फाइनल रिजल्ट क्या चाहिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा. सो दिस इज इट. नेक्स्ट हम लोग एक अनदर मेथड पढ़ेंगे. थैंक यू क्लास.